जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जीएस क्लासेस पे। आइए चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी के 4th लेक्चर पे। आज हम लोग पढ़ाएंगे भारत में कर्क रेखा और भारत के मानक समय, दो पढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भारत में कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए सबसे पहले कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। आपको बता दें कि मध्य भारत से, जैसे देखिए ये भारत है, ये हो गया, तो इसके बीचे बुझ जाती है, बीचे बीच लगभग मध्य रेखा से जाती है, मतलब मध्य भारत से, मध्य प्रदेश से मान लीजिए जाती है लगभग बीचे बीच। कर्क रेखा विषुवत के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए सबसे पहले बातें हैं, इसके पहले आपको थोड़ा सा बताते हैं, ग्लोब की बात चर्चा करते हैं। देखिए ये ग्लोब है, दिख रहे होंगे आपको ग्लोब। इसमें जो है ना, ये विषुवत है। आपको पिछले क्लास में हम बताए थे ये विषुवत है। और ये जो है ये डॉट दिखते होंगे शायद आपको नहीं, लेकिन देखिए यहाँ से डॉट दिख रहा है और यहाँ नहीं दिखेगा तो आप ये देखिए, ये भारत है। भारत जहाँ पे इंडिया लिखा हुआ इंडिया, ये जो है सो यहाँ से बीचे बीच होके जाती है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री विषुवत से ऊपर उत्तर की ओर। और देखिए 23.5 डिग्री नीचे जो है सो, इसको बोलते हैं मकर रेखा, वो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। हम बताते हैं आज बताएंगे कर्क रेखा के बारे में। अब इसको हम समझते हैं। देखिएगा यहाँ से, यहाँ देखिएगा, ये जो है सो ग्लोब है। इस ग्लोब में देखिए ये जो है सो विषुवत है, जो बताए थे हम ग्लोब पे आपको। विषुवत जो है सो 0 डिग्री पे होते हैं, इसको बोलते हैं विषुवत। ये देखिए विषुवत रेखा 0 डिग्री पे। ऐसे ही देखिए 27 डिग्री, ये 27 डिग्री नॉर्थ, मतलब उत्तर साइड से, उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं तो 27 डिग्री नॉर्थ, ये है ना 27 डिग्री नॉर्थ, ये जो है सो कर्क रेखा कहलाते हैं। और ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिण में, साउथ में मकर रेखा कहलाते हैं 27 डिग्री पे। ये हो गया मकर रेखा और ये हो गया कर्क रेखा। देखिए 66.5 डिग्री जो है नॉर्थ में होते हैं आर्कटिक वृत्त होते हैं, आर्कटिक रेखा होते हैं, ये वाले। वैसे ही देखिए 66 डिग्री अंटार्कटिक रेखा होते हैं नीचे। इसमें जो है ना कुछ और लाइन दे रखे हैं। देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच के जो सब डिस्टेंस है, इस बीच में जो जगह है, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध मतलब यहाँ पे सूरज हमेशा रहती है, सूरज हमेशा रहती है, यहाँ पे हमेशा रहती है। सूरज जो है सो अंतिम छोर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जाती है, और ऐसे ही जो सूरज अंतिम छोर साउथ में 23.5 डिग्री पे सीधे पड़ती है। सीधे की बात करते हैं, सीधे रेखा की। इसीलिए, और इस दोनों के जो बीच में है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है, उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, इसका मतलब है कि जितना गर्मी इसमें रहेगा, इससे गर्मी थोड़ा कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरण जो तिरछी पड़ती है, तिरछी। इसीलिए नीचे भी देखिएगा 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक की जो है सो, इसमें भी एरिया में तिरछी पड़ती है। जब यह सूरज यहाँ आएगी तो यहाँ पे तिरछी पड़ती है, इसीलिए इस एरिया को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, दोनों एरिया को। अब देखिए एक जो सो ब्लैक एरिया है, एक जो है सो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री से लेके यहाँ पे 90 डिग्री आता है, इस दोनों के बीच के एरिया को बोलते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, यहाँ पे ठंडा ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, कि सूरज की किरण यहाँ पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होते हैं। 6 महीना दिन और 6 महीना रात। अगर 6 महीना दिन ध्रुव उत्तरी ध्रुव में होंगे, 6 महीना रात होंगे दक्षिणी ध्रुव में।
ये बताएंगे कभी अलग वीडियो बना के इसके बारे में। वैसे ही इस एरिया में 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री साउथ तक के जो एरिया है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध शायद समझ गए होंगे। आज जो है सो भारत जो है सो यही कर्क रेखा के बीचे बीच जाती है, बीचे बीच ये वाले रेखा कर्क रेखा भारत के बीचे बीच होके जाती है। आइए देखिए, अब जो है सो भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले तो बता दें आपको सीधा सीधा, देखिए गुजरात हो गए, राजस्थान हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, झारखंड हो गए, पश्चिम बंगाल हो गए, त्रिपुरा हो गए, मिजोरम हो गए। देख लेंगे, अगर याद नहीं होते इसके याद करने के ट्रिक बनाए हैं मेरे सर भी हमको पढ़ाए थे और आज हम आपको बताते हैं इसका ट्रिक। देखिए, मित्र पर गमछा झार, इसका ट्रिक बनाए हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र, देखिए मित्र पर गमछा झार, यानी कि म से हो गया मिजोरम, मी से, फिर आ गया त्र से देखिए त्रिपुरा, ऐसे ही प से पश्चिम बंगाल, वैसे ही र से राजस्थान, ग से देखिए गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि अपने भारत में 21 जून या 22 जून को की स्थिति जो होते हैं, सूर्य की उत्तरायण होता है, सबसे सर्वोच्च होते हैं। मतलब जो सूरज की किरण होती है सीधी पड़ती है 21 तारीख को कर्क रेखा पे, सीधी पड़ती है, सीधे पड़ती है किसका, सूरज की रोशनी। ये जो है सन है, ये सन की रोशनी कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है, लंबवत, इसीलिए बोलते हैं उत्तरायण, सबसे सर्वज्यादा गर्मी होते हैं। चलिए कि अब हम समझ गए हैं भारत जो है सो कर्क रेखा भारत के राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है, करीब 8 राज्य से होकर गुजरती है। अब आते हैं, देखते हैं अब दूसरा एक है भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय के बारे में हम जानते हैं। देखिए, इसका एक अन्य नाम है, पहले आपको बता दें, मध्याह्न रेखा। मध्याह्न रेखा क्या बोलते हैं, मध्याह्न रेखा, मध्य से होकर गुजरती है। देखिए भारत जो है ना मध्य से गुजरती है, क्योंकि देखिए भारत का जो सो मानक समय माना गया 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में। देखिए आपको पिछले क्लास में बताए थे भारत की स्थिति के बारे में, विस्तार के बारे में। तो लगभग भारत जो है सो इस कोना पे 68 डिग्री था देशांतर और इस कोना पे 97 था। शायद आपको याद होगा, तो थोड़ा बहुत पॉइंट में था, लेकिन इतना अप्रोक्स मान के चलिए। देखिए मध्य मतलब 82.5 डिग्री कैसे हुआ, अगर हम इसको ऐड करते हैं 97 को 68 को ऐड करते हैं, 8 और 7 15 एंड 9 और 6 160, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, लगभग 82.5। समझ गए। तो यही 82 डिग्री जो है सो मध्य से होकर गुजरती है, मध्य से, इसलिए बोलते हैं मध्याह्न रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर क्यों होते हैं, हम आपको बताए थे कि ये ग्लोब है और ये जो है सो विषुववृत्त है, ये कर्क रेखा हो गया और ये हो गया मकर रेखा। तो भारत जो है सो ये देशांतर बताए थे, बीच में बताए थे 0 डिग्री, जैसे मध्यांतर रेखा होगा। यहाँ से भारत किधर है, पूर्व में, और यहाँ पश्चिम होता है। देखिए तो भारत कहाँ जाती है, पूर्व में, इसीलिए बोलते हैं पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए मध्याह्न रेखा से जो है सो, मध्याह्न रेखा जो भारत से जो ये जो गुजरती है,
ये जो गुजरती है, ये देखिए उत्तर प्रदेश में नैनी नाम की एक जगह है, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद बोलते थे, उससे होके हुए मिर्ज़ापुर होते हुए और भी जगह है जिससे गुजरती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश में जो है सो किस जिला से होकर मध्याह्न रेखा गुजरती है, भारत के मानक समय रेखा। तो आप लोग बोल सकते हैं नैनी बोलिए या तो प्रयागराज आएगा, जो भी आएगा उसको देख लीजिएगा आप लोग। मध्याह्न रेखा जो है सो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भारत के 5 राज्यों से गुजरती कौन को देखिए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको भी एक ट्रिक बनाया गया है, देखिए ओमुच, ओमुच, ओ से देखिए यहाँ देखिए, ओ से क्या होता है उड़ीसा, एम से क्या होगा मध्य प्रदेश, यू से क्या होगा उत्तर प्रदेश, सी एस से क्या होगा सी डबल एस से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। याद करने का ट्रिक है, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में और इसके बारे में, इसके बारे में दोनों ज़्यादा भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको इस पर आप थोड़ा मतलब याद कर लीजिएगा इसको। देखिए एक ग्रीनविच मध्य समय जो सो ग्रीनविच जिसको बोलते हैं जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम्स जीएमटी लाइन है, बताते हैं उससे भारत 5.5 घंटा आगे है, जो कि पूर्व में स्थित है। क्यों आगे, वो पूर्व में इसीलिए आगे है। अब बताते हैं यही प्रधान या उत्तर और या तो मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं और कैसे बताते हैं, थोड़ा बताते हैं, समझाते हैं। अगर आप थोड़ा इसको लिख लीजिएगा, इसको ही मिटाते हैं क्योंकि इसको मिटाएंगे तो थोड़ा सही से बताएंगे हम। इसको आप थोड़ा लिख लीजिएगा या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार हम साइड हो जाते हैं। चलिए आशा करते हैं कि आप या तो लिख लेंगे पॉज करके वीडियो को रोक कर या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए देखिए ये ग्लोब है, आप देखे होंगे। अगर इसको बीच बीच से काट दे तो इसको कैसे बनाएंगे एक चार्ट में, मान लीजिए ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ग्रीनविच मध्य समय, ग्रीनविच मीन टाइम्स, इसी को बोलते हैं या प्रधान या उत्तर या मध्यांत रेखा, क्योंकि बीच बीच से जाती है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब देखिए इसी को बोलते हैं जीएमटी लाइन, जीएमटी लाइन। ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। देखिए अगर हम 0 डिग्री से इधर जाते हैं 180 डिग्री होता है यहाँ तक, मान लीजिए हर एक डिग्री पे लेंगे, एक डिग्री पर एक डिग्री पे खींचेंगे, मान लीजिए 180 डिग्री इधर आएगा और 180 डिग्री इधर आएगा। क्योंकि जो ग्लोब होते हैं, ग्लोब ये होते हैं, और ग्लोब को पूरा कितना होता है 360 डिग्री होता है ना ग्लोब, इसीलिए इसको 360 तो बनाना बांटना पड़ेगा। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री इधर हो जाएगा पूर्व में और 0 डिग्री से 180 डिग्री हो जाएगा पश्चिम में। देखिए जीएमटी लाइन से अगर पूर्व की ओर चलेंगे तो समय हमेशा प्लस में होगा, समय हमेशा प्लस में होगा। अगर इस जीएमटी से अगर पश्चिम की ओर चलेंगे तो समय हमेशा माइनस में होता है। जैसे आपने देखे होंगे यहाँ लिखा हुआ भारत जो है सो 82.5 डिग्री पर है, तो भारत का मान लीजिए 82.5 डिग्री जो है सो भारत का यहाँ पर है, मान लीजिए
ये है 82.5 डिग्री का लाइन, मान लीजिए भारत कुछ यहाँ पर है, ठीक है, भारत यहाँ पर है। देखिए तो भारत जो है सो किधर है, पूर्व में है, इसीलिए भारत को आप कभी भी घड़ी में भी टाइम मिलाए होंगे ना, देखिएगा तो घड़ी में लिखा होता है प्लस 5.5 घंटा, आपके घड़ी में भी लिखा होता है, क्योंकि भारत जो है सो पूर्वी देशांतर में है 82.5 डिग्री, इसीलिए 82.5 डिग्री 5.5 घंटा भारत हमेशा आगे रहता है किसके, पश्चिमी वाले देश से। पश्चिम में एक दिन पीछे होगा तो यहाँ पे एक दिन प्लस होगा, यहाँ एक दिन पीछे होता है माइनस में। जैसे कि 12 बज रहा है, 12 बजे रात हो गया तो 12:01 होता है ना, तो मान लीजिए आज है जो है सो 10 तारीख, तो आज 12 बजे रात के बाद क्या होगा, 11 तारीख हो जाएगा ना, तो यहाँ पे रहेगा 10 तारीख। हमेशा जो है सो पूर्व की लोग एक दिन प्लस होता है, शायद समझ गए होंगे। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं, 5.5 घंटा को कैसे निकालते हैं बताते हैं। देखिए एक ग्लोब सर्कल को कितना होता है, 360 डिग्री बताए थे, 360, इसको 360 देशांतर लिखाएगा। अब देखिए पृथ्वी को जो है सो ये पृथ्वी के ग्लोब है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा घूमने में उसको 24 घंटा लगता है, मतलब 24 घंटा में वो 360 डिग्री एक बार घूम जाती है पृथ्वी, जानते हैं, समझ गए। 24 घंटा में जो सो पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने अक्ष पे। तो देखिए अगर पृथ्वी 24 घंटा में अपने अक्ष पे 360 डिग्री मूव कर लेती है, तो एक घंटा में कितना डिग्री मूव करेगी, एक घंटा में 15 डिग्री मूव करेगी पृथ्वी, एक घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री मूव करती है। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मिनट में चेंज करें तो इसको कितना हो जाएगा, 60 मिनट, घंटा को 15 डिग्री हो जाएगा। अगर जो है सो 1 डिग्री मुझे घूमने में कितना करना है, 15 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है, 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है, क्योंकि 360 डिग्री घूमने में इसको 24 घंटा लगती है, तो 1 घंटा घूमने में इसको कितना लगेगा, 15 डिग्री घूमने में, 1 घंटा में 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाएगी, जैसे कि ये पृथ्वी है। 1 घंटा, अगर 1 घंटा हुआ तो 1 घंटा पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाएगी, फिर दूसरा घंटा 15 डिग्री घूमेगी, तीसरा घंटा 15 डिग्री घूमेगी, हर घंटे 15-15 डिग्री पे घूमती है पृथ्वी। 1 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है, 1 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। तो देखिए अगर मान लीजिए जो है सो 4 मिनट में पृथ्वी जो है सो 1 डिग्री घूम ली, तो यहाँ पे जो है सो अपने भारत जो है सो कितना डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पर है ना, है। तो 82.5 डिग्री कितने मिनट में घूमेंगे, 82.5 डिग्री को कितने मिनट घूमें, 4 मिनट से, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट, तो 82.5 को 4 से इंटू कर दीजिए, कर देंगे तो कितना हो जाएगा, करीब 330 मिनट लगेंगे, क्योंकि 8 चौक 32 और 2.5 मिनट क्या हो जाएगा, 2.5 डिग्री, 8 चौक 32, 80 चौक 8 चौक 32 और 4 दूना 8 और 2 10, 2.5 मिनट का 10 मिनट, मतलब 330 मिनट लगेंगे इसको घूमने में भारत को। 82.5 डिग्री पृथ्वी घूमेगी तो 330 मिनट लगेंगे। अब इसको घंटा में चेंज कर दीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 पंचे 30.30, मतलब 5 घंटा 30 मिनट पृथ्वी को लगती है भारत को, मतलब भारत जो है सो 5 घंटा 30 मिनट यही आगे है, किससे, इधर वाले से, ग्रीन विश्व से, इधर जो पश्चिम में देश है इससे मान लीजिए ग्रीन जीएमटी से 5 घंटा आगे है भारत। अब समझ में आ गए होंगे कैसे भारत आगे होंगे 5 घंटा। इसीलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व जाने पर 12 घंटे आगे होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर डिग्री पे 4 मिनट ऐड होते जाएगा,
हर डिग्री पे 4 मिनट ऐड होते जाएगा, हर डिग्री पे 4 मिनट ऐड होते जाएगा। मान लीजिए 180 डिग्री इधर है, 180 इंटू 4, 0, 8 चौक 32 और 4 3 7, 720 मिनट। इसको जो है 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12, 0, 2, कितना हो गया देखिए, 12 घंटा लगा ना। मतलब हर डिग्री घूमने में 4 मिनट लगती है, इसे हर डिग्री घूमेगी पृथ्वी 4 मिनट आगे बढ़ेगी। तो अब हमको एक आप लोग क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, आप लोग को बताते हैं क्योंकि आप तो हो गया पूरा क्लास, अब बताइएगा। देखिएगा, एक पश्चिम को बता देते हैं। अगर मान लीजिए जीएमटी से पश्चिम में है 82.5 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट माइनस में समय हो जाएगा। इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, इधर जाएगा माइनस में जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन बताते हैं, सीखिए थोड़ा सा। देखिए, अगर जीएमटी पर सुबह के 7 बज रहे हैं, एएम हो रहा है, अगर जीएमटी पर समय सुबह के 7 एएम हो रहे हैं, तो 15 डिग्री देशांतर पर टाइम कितना होंगे। तो ये तो पता है आपको कि सीधा सीधा जैसे 15 डिग्री घूमने में जो है सो 1 घंटा लगता है। तो सुबह के यहाँ 7 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बजाएगा, 8 AM, क्योंकि 1 घंटा हो गया ना, 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा, तो सीधा 1 घंटा इसमें ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको जीएमटी पर जो है सो रात को 1 बज रहा है AM, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे समय कितना होगा। तो वही होगा, देखिए अगर यहाँ पे कितना होता, 30 डिग्री इंटू 4, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 30 चौक 120, मतलब 120 मिनट लगेंगे, यानी कि 60 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 घंटा आगे हो गए। तो क्या होगा, यहाँ अगर 1 AM हो रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 + 2 और 1 3 AM हो जाएंगे, 3 AM हो जाएंगे। वैसे ही मान लीजिए कि इस साइड चलते हैं थोड़ा सा, एक और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए जो है सो अगर मान लीजिए कि 40 डिग्री देशांतर पे, अगर मान लीजिए यहाँ पर समय हो रहे हैं 1:30 AM, तो 40 डिग्री देशांतर पे कितना टाइम होंगे, 1 AM हो रहा है जीएमटी लाइन पर, तो 40 डिग्री पूर्व में समय कितना होंगे इस जगह। तो देखिए इसको क्या कर रहे हैं, 40 डिग्री है तो 40 इंटू 4, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 40 डिग्री में कितना है, 160 मिनट, 4 16, 160 मिनट हो गया। तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 120 माइनस 2 घंटा 40 मिनट हो जाएंगे, क्योंकि 120 चला जाएगा तो 20 में से आगे जाएगा तो 120 हो जाएगा ना इसको, हाँ, तो 2 घंटा 20 में से 2 घंटा 40 मिनट। अब इसमें 2 घंटा 40 मिनट ऐड कर दीजिए। देखिए 1:30 हो रहा था AM में, तो 2 घंटा 40 मिनट ऐड करेंगे, 2 घंटा पर ऐड कीजिए, तो 2:30, 3:30, अब 40 मिनट और जोड़ दीजिए, तो 4:10 हो जाएगा समय, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा टाइमिंग,
4:10 AM हो जाएगा। मुझे तो आप समझ गए होंगे कितना हो, मतलब कैसे टाइम निकलता है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन आप बनाइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर GMT पे सुबह 8 बज रहे हैं, सुबह का 8 बज रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा 45 डिग्री पर समय कितना हो रहे हैं, एंड जो है सो आप यहाँ पे बताइएगा 60 डिग्री पे समय कितना हो रहे हैं, और एक लास्ट बताइएगा 80 डिग्री पे कितना समय हो रहा है। सब में समय जोड़ते चल जाइएगा, प्लस करते चल जाइएगा, जितना समय होंगे उसमें प्लस करते जाइएगा, निकल जाएगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट ऐसा निकालते हैं, बताते हैं आपको। देखिए अगर सुबह के 8 AM बज रहे हैं, सुबह को GMT पे 8 AM बज रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री पश्चिम में समय कितना होगा, समय कितना होगा। देखिए तो कितना 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री इंटू 4 कितना आ जाएगा, 30 चौक 120, यानी कि 60 से डिवाइड कर दीजिए, 2 घंटा हो जाएगा। कि मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, 2 घंटा जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 AM हो रहा है, 8 बजे, तो 2 घंटा पीछे जाएगा कि माइनस में ही टाइम, इधर माइनस में होता है। अगर यहाँ पे 8 AM हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 AM, यहाँ 6 AM हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 AM हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 2 घंटा इससे पीछे है, यहाँ 8 AM हो गया, यहाँ 6 AM होगा। इधर जैसे जैसे जाएंगे टाइम बढ़ते जाएगा, इधर जैसे जाएंगे टाइम घटते जाएगा, समय घटते जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। अगर मान लीजिए हमको 82.5 डिग्री है, मान लीजिए 82.5 डिग्री पर समय कितना होगा, टाइमिंग कितना होगा पश्चिम में। देखिए अगर सुबह के 8 बज रहे हैं, तो 8 AM सुबह को हो रहे हैं, तो पश्चिम में 82.5 डिग्री देशांतर पर टाइम, समय कितना होगा, टाइम कितना होगा, कितना बजेगा। तो देखिए 82.5 डिग्री यानी कि कितना हो गया, 82.5 को डिवाइड इंटू करते हैं 4 मिनट से, 4 मिनट से इंटू करके कितना हो जाएगा 330 मिनट। अगर इसको करते हैं डिवाइड करते हैं तो 5 घंटा 30 मिनट होता है 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। तो देखिए इसमें 5 घंटा 30 मिनट माइनस कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे 8 AM हो रहे हैं, तो पहले 1 घंटा माइनस कीजिए, 2 घंटा माइनस करते तो कितना बनेगा 6 AM, 2 घंटा माइनस कर, फिर 2 घंटा और माइनस कीजिए तो 4 AM, फिर 2 घंटा और माइनस कीजिए, 1 घंटा माइनस कीजिए तो 3 AM। तो 5 घंटा माइनस कर लिए, लेकिन आधा घंटा और माइनस करना, तो कितना हो जाएगा 2:30 बज जाएगा सुबह का, यहाँ बज जाएगा 2:30 AM हो जाएगा। अगर इसी पे आगे निकालना है टाइम, तो इसमें 5 घंटा 8 बज रहा है AM GMT पर, अगर 82.5 डिग्री का टाइम निकालना, इंडिया का टाइम निकालना 82.5 डिग्री मान लीजिए, 82.5 डिग्री यहाँ आता है मान लीजिए, क्योंकि यहाँ 80 दिया था इसलिए ऐसा नहीं है, परफेक्ट नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर टाइम, यहाँ टाइम कितना आ जाएगा, देखिए 82.5 डिग्री है टाइम, तो कितना आ जाएगा, इससे 5 घंटा प्लस कर दीजिए, तो 8 5 13 सीधा हो जाता है 1:30 PM। क्योंकि ऐसे देखिए 8 बजा AM, तो फिर क्या हो जाएगा 10 बज जाएगा 2 घंटा, फिर 12 बज जाएगा 2 घंटा, फिर 1 बज जाएगा 1 घंटा, फिर आधा मिनट और बढ़ा ना, तो 1:30 PM। समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आप एक तो इधर क्वेश्चन बना के लाइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कम से कम कमेंट बॉक्स में इधर कितना टाइम होगा, अगर समझ गए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यही रहेगा 8 बजे टाइम रहेगा, आप इधर भी निकालिएगा।
45 डिग्री पे 60 डिग्री, 45 डिग्री पे समय निकालना है, और मान लीजिए 80 डिग्री पे निकालना है, 80 डिग्री पे समय निकालना है। यहाँ भी लिखते हैं आपको फिर से, 45 डिग्री पे निकालना है, 60 डिग्री पे निकालना है, और 80 डिग्री पे निकालना है, समय निकालना है। और आप कमेंट कैसे करेंगे, देखिए कमेंट कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे कि ऐसे GMT, ऐसे कमेंट कीजिएगा। पहला GMT से, अगर GMT पे 8 AM हो रहे हैं तो ईस्ट कर दीजिएगा, ईस्ट में 45 डिग्री पे समय जितना होगा उतना लिख के कर दीजिएगा। ऐसे ही कीजिएगा, ईस्ट में समय जितना होगा उतना कर दीजिएगा, जो भी टाइम होगा उतना समय बता दीजिएगा। ऐसे ही 80 डिग्री कितना है उतना कमेंट ऐसे करके, ऐसे इधर इधर जो सो समय कितना हो रहा है माइनस बेस्ट कर दीजिएगा। इस साइड के लिए है, कमेंट कर दीजिएगा, वैसे कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कितना समय हो रहा है, तब समझेंगे कि आप लोगों को समझ में आया कॉन्सेप्ट या नहीं आया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही क्लास आएंगे, और अगर आपको क्लास अच्छा लगे होंगे तो कृपया करके प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना शेयर कीजिएगा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हम हिस्ट्री की क्लास बहुत जल्द लाने वाले हैं। प्लीज़ आप शेयर कीजिए, इतना कीजिए कम से कम कि 100 से प्लस सब्सक्राइबर हो, तो हम आपको अच्छे फिर से हिस्ट्री की क्लास इसी अलग अंदाज में लेके आएंगे, इससे भी अलग अंदाज में। जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री भी इससे भी अच्छा पढ़ाएंगे, और वो भी केवल तथ्य बेसिस पढ़ाएंगे जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में काम देगा। चलिए चलते हैं, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।